बात पार्टी तो आएगी ये आरोप लगाती है, ये कहती है कि बीजेपी एक वैसी वॉशिंग मशीन है जो वहां पर कोई भी नेता जाता है और वो धुल कर पाक साफ वहां से निकल के आता है। भाजपा पार्टी के हित के लिए, देश का हित को काम करती है। पहले भारतीय जनता पार्टी को बहुत करीब से देखा। कांग्रेस, आपने खुद बताया आप यूपी से आते हैं, और वो 1989 के बाद ऐसा समय आया जब कांग्रेस का वहां पर डाउनफॉल शुरू हो गया और अभी तक भी बाउंस बैक वो नहीं कर पाए हैं। तमाम बड़े बड़े नेता हमने देखे जो कांग्रेस पार्टी में जुड़े हुए थे, जिन्होंने, मैं अगर ये कहूँ मलाई चाटी थी तो गलत नहीं होगा, तो बड़े बड़े नेता हमने देखे कांग्रेस पार्टी के अंदर। जब समय बदला तो वो भी बदल गए, अलग अलग दलों में वो जाने लगे, लेकिन प्रमोद तिवारी एक मजबूत स्तंभ की तरह कांग्रेस में उसके बुरे समय में भी खड़े रहे और आज भी खड़े हैं। आपको डर नहीं लगता कि आपके ऊपर भी ईडी सीबीआई का हंटर चल सकता है, आपके घर भी पुलिस आ सकती है? बीजेपी वालों का खौफ नहीं है आपके अंदर? देखिए, ये ईडी सीबीआई इनकम टैक्स उनके लिए है, जिन पर आरोप तो यही लगता है ना कि डर के मारे लोग जाते हैं वहां पर। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स उनके लिए जिनके पास कुछ है जो जांच का विषय हो सकता है। अपने पर क्या है, मैंने हमेशा बेदाग रखा अपने को, किसी विवाद में नहीं पड़ा, आर्थिक रूप से कभी किसी घोटाले में नहीं आया। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि 47 साल मेरे राजनीतिक जीवन के पूरे हुए तो कोई घोटाले का आरोप नहीं लगा। कोई मन में लगा ले लेकिन सार्वजनिक रूप से किसी एजेंसी ने नहीं लगाया। कई तरह के झूठे मुकदमे कायम हुए, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, जिसकी जानकारी मुझे नहीं होती तो उसमें मेरा नाम पड़ जाता था, पर सत्य के साथ था, सच्चाई के साथ था, और हमेशा वो मैं हमेशा जांच में निर्दोष पाया। लेकिन कभी आपको दबाव महसूस नहीं हुआ कि भाई सत्ता से बाहर हूं इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, सत्ता के साथ चला जाना चाहिए मुझे? देखिए, अब कांग्रेस बात पार्टी तो ये आएगी आरोप लगाती है, ये कहती है कि बीजेपी एक वैसी वॉशिंग मशीन है जो वहां पर कोई भी नेता जाता है और वो धुल कर पाक साफ वहां से निकल के आता है। धुल कर भी निकलता है और बहुत कुछ पा भी जाता है। मेरे साथ के बहुत से लोग हैं भारत सरकार में, प्रदेश सरकार में भी हैं, जो कभी कांग्रेस में थे, और मैं वो शब्द चाहे ना इस्तेमाल करूं मलाई छाटी, पर ये जरूर कहूंगा भरपूर कांग्रेस ने उनको दिया, कोई वजह नहीं थी जाने की। अब मैं आपको अपने जीवन का सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं। देखिए, राजनीतिक रूप से तो मैं इंदिरा गांधी का जबरदस्त फैन रहा, प्रशंसक रहा। राजीव जी, सोनिया जी और राहुल जी, मैंने प्रियंका जी को बहुत सहजता से लोगों से जुड़ते देखा, उत्तर प्रदेश में उनके साथ काम किया, इन सब लोगों के बहुत करीब रहा। अगर विपक्ष में किसी के बहुत करीब रहा तो वो मुलायम सिंह यादव जी, अटल जी, क्योंकि अटल जी लखनऊ से एमपी होते थे, प्राइम मिनिस्टर तो बने पर एमपी लखनऊ से होते थे, तो मेरा उनका परिचय 83 में ही आंध्र प्रदेश के जब चुनाव 82-83 में हुए तो हो गया था। मुझे वो दौर भी याद है जब 1993 में मुलायम सिंह जी और मायावती जी, तब काशीराम, मिल के लड़े, 175-6 सीटें आई, और भारतीय जनता पार्टी की भी लगभग 182 सीटें आई। हमारी सीटें 340 के बीच में थी। बहुमत मेरे हाथ में। छोटे छोटे दल दोनों के साथ जुड़ गए थे। उस समय आदरणीय अटल जी एक दिन मेरे घर आए लखनऊ। उन्होंने मुझसे कहा, प्रमोद जी, आपके विचार बहुत अच्छे हैं, बात पार्टी की नहीं है, बात उत्तर प्रदेश की। जो हालात है इसमें एक बार फिर क्यों चुनाव कराया जाए, आइए, जनादेश है, जैसा उनका अंदाज था, एक सरकार बनाई जाए 5 साल के लिए। पहला साल आप ले लीजिए मुख्यमंत्री के रूप में, बाकी 4 साल मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ये किन्होंने कहा? अटल बिहारी वाजपेयी जी, तब वो सांसद थे लखनऊ से। फिर बात चलती रही तो मैंने कहा, तो उनका अच्छा चलिए प्रमोद जी 2 साल ले लीजिए, उसके बाद फिर आप चाहे दिल्ली चले जाइएगा चाहे यहीं रहिएगा, पर उत्तर प्रदेश को एक लोकप्रिय स्थिर सरकार दीजिए, यह आपका कर्तव्य है।
आप पुराने राजनीतिक, और मैं आपसे प्रभावित हूं इसलिए मैंने आपसे कहा। जो कुमार जी थे उनके साथ लंबी लंबी मूंछों वाले, वो लगातार हंस रहे थे, उनके चेहरे पे तनाव आ रहा था। फिर उन्होंने, अटल जी ने कहा, जब मैंने उस समय भी ना कहा तो अटल जी बोले, भाई प्रमोद जी आपके लिए मेरी इज्जत बढ़ गई, कुछ नुकसान नहीं हुआ। इतना कह के वो बहुत जोर से हंसे। और फिर उसके बाद तो देखिए, मेरा कोई अटल जी का, वैसे लोग थे जिनका बहुत आदर कोई भी कर सकता, तो मैंने अनादर नहीं किया अटल जी का, बल्कि आदर किया अपने उन सिद्धांतों का। अभी गांधी जी हैं जी। मेरे कमरे में रहते हैं, मुझे इनके विचार प्रिय है। मैं उस भारत का पक्षधर हूं, उस हिंदुस्तान को प्यार करता हूं, मोहब्बत करता हूं, जहां संविधान के अनुसार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सब मिलके रह सकते। मैंने भारतीय जनता पार्टी को बहुत करीब से देखा, पढ़ा, और अब तो बहुत नग्न तांडव देख रहा हूं। जब नारे उठते हैं, कटेंगे, मरेंगे, बटेंगे, कटेंगे, मरेंगे, तो मुझे लगता है क्या ये संविधान के अनुसार है? हम दूसरा नारा देते थे गांधी जी का, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। अब यहां पे ईश्वर का, मैं हिंदू धर्म मानता हूं, और हिंदू धर्म में भी सनातन धर्मी हूं, पूजा पाठ करता हूं, लेकिन मेरा धर्म मुझे सिखाता है मोहब्बत, प्यार, कर्म, धर्म, ये सिखाता है, नफरत नहीं, मोहब्बत सिखाता है। तो मैं गांधी की विचारधारा को, और मुझे पता नहीं क्यों, मेरी बात कर्कश हो सकती है, मेरी बात कुछ लोगों को बुरी लग सकती है, पर जब मैं गोडसे के विचार देखता हूं तो मुझे आज की भारतीय जनता पार्टी, अटल जी की नहीं, ये मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी मुझे गोडसे की विचारधारा की पोषक लगती है।